जी हाँ, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। जय भीम साथियों हाजिर हूं एक बार फिर से आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर। साथियों, बाबा साहब ने दशकों पहले एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने देश के पिछड़े तबके को सशक्त और समृद्ध बनाने का एक मार्ग भी प्रशस्त किया था। उसी मार्ग पर चलकर आज बहुजन अपने हुनर का डंका दिल्ली से दुबई और मुंबई से मैनचेस्टर तक गुंजायमान कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम और वोट से लेंगे सीएम-पीएम। बाबा साहब और मान्यवर काशीराम के स्वप्नों को बहुजन न सिर्फ प्रशासन में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी काबिलियत का परचम लहराकर पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पिछले कुछ सालों में भारत के सिनेमा जगत पर भी अंबेडकरवाद का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा है। और चाहे वो रमेश थेटे जी की भीमा कोरेगांव फिल्म हो या दक्षिण भारत के सुपरस्टार सूर्या की बहुचर्चित फिल्म जय भीम हो, हर ओर अंबेडकरवाद की गूंज मुखर होकर सुनाई देने लगी है। तो ऐसे में एनिमेशन इंडस्ट्री भला अंबेडकरवाद से अछूती रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। साथियों, हालिया दिनों में एक फिल्म जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है बाबा साहब की जिंदगी पर आधारित फिल्म जय भीम, जिसमें आप सभी बाबा साहब के जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं को एनिमेशन के माध्यम से बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप और मैं हम सभी इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनिमेटेड फिल्म को जीवंत बनाने के लिए उसमें हर कैरेक्टर की आवाज किसी न किसी एक्टर से डब करवाई जाती है। और हम सभी ने देखा है कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान सरीके बॉलीवुड के सभी बड़े सितारे आए दिन एनिमेटेड फिल्मों में अपनी आवाज देते रहते हैं। तो साथियों, आज मैं उन सभी डबिंग आर्टिस्ट को आपसे रूबरू कराऊंगा जिन्होंने जय भीम फिल्म के मुख्य कलाकारों को अपनी आवाज देकर जीवंत कर दिया है। और साथियों, ये लिस्ट हमने किसी इंटरनेट से नहीं बल्कि जय भीम फिल्म के डायरेक्टर श्री जस्सी चाना जी से मंगवाई थी। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने डायरेक्टर साहब से फोन पर बात की तो मुझे बेहद शानदार अनुभव हासिल हुआ। दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने वाले शख्स ने जिस आत्मीयता से मुझसे बात की, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं जय भीम एनिमेटेड फिल्म के मुख्य डबिंग कलाकारों से आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, डबिंग कलाकारों से पहले मैं एक झटके में आपको इस शानदार फिल्म के निर्माता, निर्देशक, संगीतकार से रूबरू करवा देता हूं। तो साथियों, इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं जस्सी चाना और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जोगिंदर सिंह भंगालिया और सोनू भंगालिया। और वहीं इस फिल्म की माला को अपने संगीत के मोतियों से सजाएंगे परम आगाज। और साथियों, यह टीम पंजाबी सिनेमा को पहले भी काफी हिट फिल्में दे चुकी है। तो चलिए साथियों, अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको रूबरू करवाता हूं इस शानदार एनिमेटेड फिल्म के मुख्य कलाकारों यानी मुख्य किरदारों को अपनी आवाज देने वाले डबिंग आर्टिस्टों से। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक तो अभी के अभी कर दें और दोस्तों और परिचितों के साथ साझा भी कर दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। तो साथियों, जय भीम फिल्म में कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, उनका भी एक महत्वपूर्ण किरदार है। और साथियों, कस्तूरबा गांधी के किरदार को जीवंत करने वाली कलाकार का नाम है सबीना मलिक। देखिए, हिंदी तो करती हूँ, उर्दू कर लेती हूँ। मैंने भोजपुरी में काफ़ी सारी फिल्म्स की हैं, काफ़ी सारी, मतलब जया जी के लिए, हेमा जी के लिए, रति जी के लिए, रंभा, नगमा, ये सारी एक्ट्रेस हैं जिनके लिए मैंने आवाज़ें दी हैं। दोस्तों, आप सभी ने बाहुबली फिल्म तो देखी ही होगी और साथियों, उस फिल्म के शिवगामी के दमदार कैरेक्टर को आप सभी आज भी भूल नहीं पाए होंगे। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिवगामी के धाकड़ कैरेक्टर को
और धाकड़ बनाने के लिए सबीना मलिक ने ही हिंदी में उस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। और साथियों, आज भी लोगों को शिवगामी का एक एक डायलॉग मुंह जबानी याद है। और दोस्तों, सबीना मलिक की यही धांसू आवाज आपको जय भीम फिल्म में कस्तूरबा गांधी के रूप में सुनाई देगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे आर्टिस्ट की। तो साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल को भला कौन भुला सकता है। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने 562 रियासतों को शामिल कर भारत को एक गणराज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और साथियों, इस फिल्म में सरदार पटेल की आवाज बने हैं ललित अग्रवाल। हाय, आई एम ललित अग्रवाल। अब ये जो इंडिया वॉइस फेस्ट हो रहा है, इसके लिए मैं दर्पण मेहता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ललित अग्रवाल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने डबिंग आर्टिस्ट हैं। इस फिल्म से पहले आप इनकी आवाज बैटमैन, द डार्क नाइट, साहो और द बंटी हंटर जैसी कई बड़ी फिल्मों में सुन चुके होंगे। अब चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले कलाकार की तरफ। तो साथियों, आजादी के मतवालों में सबसे शीर्ष पर जो नाम आता है वो है भगत सिंह का, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। और साथियों, इस फिल्म में सरदार भगत सिंह की आवाज बने हैं अमरिंदर सिंह सोढ़ी। मैं हूं अमरिंदर सोढ़ी, आई एम एन एक्टर एंड अ वॉइस आर्टिस्ट और करीब एक दहाके से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। साथियों, अमरिंदर सिंह सोढ़ी एक धांसू और दमदार आवाज के मालिक हैं। इस फिल्म से पहले वे यश चोपड़ा और शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान और अंग्रेजी फिल्म एवेंजर्स और परमैन जैसी कई बड़ी हिट फिल्मों में मुख्य किरदारों को अपनी आवाज दे चुके हैं। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं अपने अगले कलाकार की। तो साथियों, इस फिल्म के अगले मुख्य कलाकार हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। तो साथियों, इस किरदार को अपनी आवाज दी है मनीष भवन ने। दोस्तों, मनीष भवन एनिमेटेड फिल्म और कार्टून इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती हैं। आपने फुकरे कार्टून सीरीज और बुद्ध बद्री के कैरेक्टर्स पर गाहे बगाहे बच्चों को कह कहे लगाते जरूर सुना होगा और बहुत सारे टीवी एड्स में भी इनकी आवाज को आप सुन चुके होंगे। इस फिल्म में मनीष भवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कैरेक्टर को अपनी आवाज देंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारी अगली आवाज की तरफ। तो साथियों, अगर आजादी की बात हो, भारत के संविधान की बात हो और भारत की प्रथम सरकार की बात हो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम कैसे भुला सकते हैं। साथियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण और उसके क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता है। और साथियों, जय भीम एनिमेटेड फिल्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज बने हैं गुलशन पांडे। बहुत अच्छा ये शो है, एक रियलिटी शो है, डांस का शो है, जिसमें छोटे छोटे शहरों से जो टैलेंट उभरने वाले हैं उनको मौका मिलेगा। साथियों, गुलशन पांडे छोटे पर्दे का एक जाना माना चेहरा है। साथियों, गुलशन पांडे को आपने कभी न कभी सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी या सोनी टीवी के अन्य किसी सीरियल में पुलिस की वर्दी में जरूर देखा होगा। साथियों, गुलशन पांडे पिछले काफी सालों से छोटे पर्दे से जुड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि बतौर डबिंग आर्टिस्ट ये गुलशन पांडे की पहली फिल्म होगी। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं अपने अगले कलाकार की। तो साथियों, बाबा साहब के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी पूना पैक्ट, जिस पर नम आंखों और भारी हृदय के साथ बाबा साहब को हस्ताक्षर करने पड़े थे, वो भी महात्मा गांधी के दबाव के चलते। तो साथियों, इस फिल्म का एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार है महात्मा गांधी और उनकी आवाज के तौर पर आप सुनेंगे नीरज कौशिक को। हमारे हरिनगर में ना मिट्टी कम और राख ज्यादा मिलती है। साथियों, नीरज कौशिक के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो नीरज पेशे से एक वकील हैं और एक अच्छे अभिनेता भी हैं। और इस फिल्म से पहले नीरज कई बड़ी फिल्मों जैसे साडा हक, मिर्जापुर, कुली नंबर 1 और मनोज वाजपेयी की फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं अपने अगले डबिंग आर्टिस्ट की। तो साथियों, बाबा साहब को जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया तो वे थे
छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र शाहू जी महाराज, जिन्होंने भारत में दबे कुचले और शोषित समाज के आरक्षण की नींव रखी और यहीं से भारत में सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे आगे चलकर बाबा साहब ने अंजाम तक पहुंचाया। तो साथियों, इस फिल्म में शाहू जी महाराज की आवाज बने हैं संजीव जटांगिया। साथियों, संजीव छोटे और बड़े दोनों ही पर्दों पर एक जाना माना नाम है, जो इस फिल्म से पहले चीनी कम, लगे रहो मुन्ना भाई, तो बात पक्की जैसी कई बड़ी हिट फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। और अगर बात छोटे पर्दे की करें तो संजीव रंगरसिया जसूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली और एक दूजे के लिए जैसे कई कॉमेडी सीरियल का हिस्सा रहे हैं। चलिए साथियों, बात कर लेते हैं अपने अगले डबिंग आर्टिस्ट की। तो साथियों, बाबा साहब का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा, परंतु बाबा साहब खुद ये बात कहते थे कि मैं अपने समाज के लिए इतना कुछ इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि रमाबाई मेरी जीवन संगिनी थी। दोस्तों, माता रमाबाई ने बाबा साहब के जीवन के संघर्ष को न सिर्फ देखा बल्कि घर गृहस्थी का पूरा बोझ जीवन भर अपने कंधों पर उठाए रखा, ताकि बाबा साहब अपने सामाजिक कर्तव्य पर अडिग और एकाग्रचित होकर संघर्षरत रह सकें। और साथियों, इस बेहतरीन फिल्म में माता रमाबाई के मातृत्व को जीवंत करेंगी अंजू कपूर। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਜੂ ਕਪੂਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ Song ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਦਾ Song ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। साथियों, अंजू कपूर पंजाबी फिल्मों में एक प्रतिष्ठित नाम है और वे माता रमाबाई की डबिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं। अब चलिए साथियों, बात कर लेते हैं इस फिल्म के सबसे मुख्य कलाकार की, यानी कि भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर की। तो साथियों, जिस कलाकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के किरदार को इस फिल्म में जीवंत किया है, उस कलाकार का नाम है गणेश दिवेकर। तो मैं गणेश दिवेकर, मैं एक एक्टर हूँ और वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ, और ये जो चैनल है। साथियों, गणेश दिवेकर बॉलीवुड के चुनिंदा बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट में से एक हैं और साथियों, गणेश पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, पर डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर वो अपने सपनों को परवान दे रहे हैं। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म से पहले गणेश ढेरों कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज बन चुके हैं। गणेश इस फिल्म से पहले बाहुबली, किक, वांटेड, हीरो जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में अपनी आवाज का जलवा बिखेर चुके हैं। चलिए साथियों, अब अंत में बात कर लेते हैं इस फिल्म की कमेंट्री की। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने इस फिल्म के ट्रेलर में सुना ही होगा, उस धांसू आवाज को, जिसकी आवाज की खनक आज भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गूंजती है। साथियों, इस फिल्म की कमेंट्री को अपनी आवाज दी है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट रजा मुराद जी ने। साथियों, रजा मुराद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राम तेरी गंगा मैली, धर्मवीर, आंखें, मोहरा और न जाने कितनी ही हिंदी फिल्मों में रजा मुराद जी ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। और इस फिल्म को जब रजा मुराद जैसे व्यक्तित्व की भारी भरकम आवाज मिलेगी तो इस फिल्म का असर दूर तक और देर तक रहेगा। तो साथियों, यह थी जय भीम एनिमेटेड फिल्म के मुख्य कलाकारों को आवाज देने वाले कलाकारों की लिस्ट। वैसे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस फिल्म में लगभग 143 कलाकारों ने अपनी आवाजें दी हैं, परंतु सभी के बारे में बता पाना काफी मुश्किल था। पर एक बात मैं आपको बड़ी आसानी से बता देना चाहता हूं कि यह फिल्म बेहद शानदार रहने वाली है और मैं हर बहुजन से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस फिल्म को कम से कम एक बार तो जरूर देखें। और जाते जाते मैं एक बार फिर से इस फिल्म के डायरेक्टर जस्सी चाना जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें ये लिस्ट दी। और साथियों, इसी प्रकार आपके लिए बहुजनवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत वीडियोस लाते रहेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय भारत।